हमारे साथ बाबा जी हैं जिनका नाम रविंद्र पांडे जी है और ये व्यास गड्डी पर बैठते हैं, रामायण कथा वगैरह ये कहते हैं, बहुत अच्छा। हम इन्हीं से ज़रा नारी पर सुरक्षा या नारी सशक्तिकरण पर कुछ शब्द जानना चाहेंगे। जी बाबा, बताएं आप कि इस पर क्या कहना चाहेंगे नारी शक्तिकरण पे। पहले कहेंगे भारत माता की जय जी। वयम राष्ट्र जागृयाम पुरोहिता। हम ब्राह्मण समाज के और राष्ट्र को जागृत करने का काम करते हैं। समाज में एक सूत्रीय बंधन को लेकर के इस पूरे संगठन को सामूहिक रूप से चलने का संकल्प लेते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि नारी के जीवन है में हदी, कुछ नैहर सासुर में बट जाला, बादर जो उमड़े दुख के तब लैकन के दखले छुट जाला। सनातन से और आज तक जब जब भी धरती पे असुरों का अत्याचार हुआ है तब तब किसी न किसी रूप में भगवान का अवतार हुआ है। बताया गया है कि युग बदलते रहते हैं, इंसान बदलते रहते हैं, समय समय पर कभी कभी भगवान बदलते रहते हैं। आज हमारे सनातन संस्कृति के अंदर देख रहे हैं समाज में भय भूख भ्रष्टाचार जो भी व्याप्त है कुछ आतताई और दुराचारियों के लोगों के द्वारा। जैसे त्रेता के समय में जब माँ जगत जननी जगदम्बा सीता के ऊपर रावण ने अत्याचार किया, उस समय प्रभु ने संहार करके लंकापति रावण का समाज में भय नाम का चीज़ समाप्त करते हुए राम राज की कल्पना की। द्वापर के समय में द्रौपदी के ऊपर पांडव के महाभारत क्षेत्र में जब अत्याचार हुआ, उस समय भी भगवान कृष्ण ने धरती पे अवतरित होकर के द्वारिका की रक्षा करते हुए द्रौपदी की मान मर्यादा की रक्षा की। यह भारत देश सती सावित्री हमारे आदर्श माताओं के द्वारा इस देश का नाम पड़ा है। पूरे विश्व में किसी देश को माता के नाम से नहीं जाना जाता है, किंतु भारत एक ऐसा देश है जिसे हम माता के नाम से संबोधन करते हैं। इस भारत को हम आर्यावर्त कहते हैं, इंडिया कहते, हिंदुस्तान कहते। इस देश का नाम हमारे भागवत का प्रमाण है कि जो अजनाभ देश के नाम से जाना जाता था। बताया गया है कि नारी के ऊपर जब अत्याचार होती है, जैसे इस भारत देश का एक पक्षी भी नारी की मर्यादा को बचाता है। नारी सिया के रोवत देखी आकाश में, नारी के लाज बचावे बदे। वह गिद्ध जटायु भी अपनी मनोभावना को जागृत करते हुए दुष्ट दुराचारी रावण से संघर्ष किया था। गिद्धराज जटायु को पता था मैं महाबली रावण से जीत नहीं सकता, किंतु नारी की, पराय नारी की आबरू बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए एक भारत देश का पक्षी भी अपने जीवन को कुर्बानी देता है, बलिदान देता है। वैसे आज हमारे देश की तमाम वीरांगना नारियां हैं जो रणचंडी बन करके बॉर्डर पे सुरक्षा हमारे सनातन साथियों के साथ मिलकर स्वावलंबी काम करते हुए देश की सुरक्षा में अभेद कवच बनकर खड़ी हैं। आज हमें जागरूक होने का समय है। हम नारियों को जितना रिस्पेक्ट करेंगे, माता और बहनों को जागरूक करेंगे, आए दिन हमारे समाज में एक तरफ से धर्म निर्माण और पुनर्स्थापना हो सकती है। मैं चाहूँगा, मैं पंडित रविंद्र पांडे व्यास कि सदा समाज को एक सूत्रीय बंधन में बांधकर जाति सूचक शब्दों से भेदभाव मिटा करके एक धर्म एक कर्म पथ पर चल करके दृढ़ संकल्प लिया जाए। अखंड राष्ट्र भारत को, एक स्वतंत्र भारत को निर्माण करने में अपनी सहभागिता जारी किया जाए। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। आदर्श न्यूज 108 पर संजय कुमार पाल। जय हिंद, जय भारत।